यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार आप लोगों के सामने है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो कितने बार निफ्टी 50 के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया गया है। अब ये लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लेवल है 25,050 का लेवल है, जो कि एक इंपोर्टेंट लेवल है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो लेवल है देख सकते हो, फ्राइडे के दिन इस लेवल के ऊपर निफ्टी गैप अप खुली और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जो कि कल के दिन भी इसी लेवल से क्या लिया गया, सपोर्ट लिया गया, आप लोगों के सामने है। अब इससे क्या अनुभव हमें मिल रहा है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ले चलूंगा अब 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। देखिए लाइक करने से कुछ भी नहीं होता है, अगर आप लोग ये सोच लेते हो जो लाइक करने से कुछ हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा अच्छा एजुकेशनल वाला वीडियो कैसे लेके आऊंगा, आप लोगों को कैसे सिखाऊंगा। तो आप लोग एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले, हाइप जरूर से जरूर करना। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये लेवल कितना इंपोर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर, आप लोग देख सकते हो। जब इस लेवल के ऊपर गई थी निफ्टी 50, इतना बड़ा हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। जब इस लेवल के नीचे गई निफ्टी 50, कितना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था। आप लोग के सामने है चार्ट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को ले चलूंगा अगर डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो, ये लेवल जब ब्रेक किया था तो डाउनफॉल देखने को मिला। जब ये लेवल ब्रेकआउट किया था तो हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला था निफ्टी 50 के अंदर। ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल हो जाता है, जो कि लेवल है 25,000 का लेवल। ठीक है। अब यहाँ पर कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए अब कल के दिन जो हो सकता है, जो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा प्रेडिक्शन ये कह रही है, कल के दिन हो सकता है जो एक क्या गैप अप खुल सकती है। अगर गैप अप खुलती है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो देखिए अगर गैप अप खुल जाती है तो मेरा व्यू क्या रह सकता है, गैप अप खुलने के बाद जो हमारा लेवल्स होंगे, जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, उसको हम पहले देखेंगे जो क्या कुछ हो सकता है। देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को सिखाता हूँ, मैं किसी को कॉल पुट के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। आप लोग सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो, कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ा करो, आप लोग सीखने पर ध्यान दिया करो। अगर आप लोग सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दोगे तभी आप लोग इस मार्केट में रुक पाओगे, नहीं तो इस मार्केट में नहीं रुक पाओगे, और यही सच्चाई है। मैं आप लोगों को इतना जेन्युइन जानकारी देता हूं, मगर आप लोग जानकारी लेना ही नहीं चाहते हो, और यही सच्चाई है। क्योंकि आप लोग एक ही चीज सोच लेते हो, 10 सेकंड 5 सेकंड वीडियो को स्किप करके देख लेना, और आप लोग सोच लेते हो जो हम बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। अगर आप लोग ऐसा सोच के आते हो तो आप लोगों को अगर सीखना है तो हर चीज आप लोगों को डीपली समझना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर। इस मार्केट के अंदर जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग इस मार्केट में टिक नहीं पाते हैं, और यही सच्चाई भी है। ठीक है। देखिए मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को 100 200 300 व्यूज देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलता है, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, लोग सच्चाई सुन के आज के टाइम पर राजी है नहीं, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। और सच्चाई कौन सुनता है, सच्चाई वही लोग सुनता है जिनके अंदर नॉलेज है, जिनके अंदर सच्चाई सुनने की क्षमता है। ठीक है, वही लोग सुन पाते हैं, बाकी लोग तो सुन नहीं पाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आप लोगों का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। तो अब देखिए, अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो अब इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है, कौन सा रहने वाली है, तो ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है सीधा सीधा 25,350 का। और अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर रह सकती है, वो रह सकती है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है। लेवल कौन सा होगा, तो 24,953 का लेवल, जो कि एक इंपोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है निफ्टी 50 के अंदर। तो देखिए अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर क्या कुछ करना सही रह सकता है, तो देखिए अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो पहला कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकता है, तो उसे हम जरा समझ लेते हैं।
गैप अप खुलने के बाद यहाँ से डिप लेती है, डिप लेने के बाद ये हाई बनाया, इसको हम मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इस तरीके से ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, ठीक है। अगर यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला जो भी 15 मिनट का कैंडल बनेगा, हम क्या करके चलेंगे, वो चाहे ग्रीन कैंडल बने वो चाहे रेड कैंडल बने, पहला जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा हम इसके हाई को और लो को दोनों को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद अगर हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी हम यहाँ पर वेट करके चलेंगे। ब्रेकआउट करने के बाद डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है तब तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं। या फिर अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर जाती है और ब्रेक डाउन करने के बाद रिट्रेसमेंट करने आती है और नीचे की तरफ इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कामकाज करना, इस बात का ध्यान में रखना। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, तो आप लोग सीखो, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लोग नहीं सीखते हो तो आप लोगों का क्या ही होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर फ्लैट खुल जाती है कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर तो क्या कुछ हो सकता है। तो अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना तो हमें यहाँ पर क्या करके चलना है, पहला कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करना भूल जाते हो लाइक कर देना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन ऐसे में नहीं मिलता है। अगर आप लोगों को लाइक करने में अगर आप लोगों को दिक्कतें आती है तो बताइए, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों को अच्छे से कैसे सिखा पाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को अब ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जो लर्निंग वीडियो है वो मैं आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। बहुत ही जल्द मिलने वाला है, तो इसीलिए आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना ताकि लोगों को भी सीखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्या कंडीशन रह सकती है, यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, कब तक, अगर यहाँ पर 30 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है तो हम क्या करेंगे, इस रेंज को मार्क करके चलेंगे। उसके बाद रेंज ब्रेकआउट करेगी, हम यहाँ पर वेट करेंगे, डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर जाती है तो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर जाती है हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट करने आएगी नीचे की तरफ, अगर इस तरीके का क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर गैप डाउन ही खुल जाती है तो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, तो अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाएगी ना तो यहाँ पर जो सबसे पहला कंडीशन रह सकता है वो क्या रह सकता है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 30 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है तो हम इसको क्या करके चलेंगे, इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब इसको ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट लेगी और ऊपर की तरफ इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। इस बात का आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसे नहीं समझेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा जो मार्केट का मोमेंटम क्या है। तो देखिए, अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद पहला जो 30 मिनट का कैंडल अगर रेड बन जाती है तो हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब लो यहाँ पर ब्रेक कर जाती है, ब्रेक करने के बाद दोबारा ये जो लो है रिट्रेसमेंट करने आती है और नीचे की तरफ इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। इस बात का ध्यान में रखना, यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ा करो, आप लोग सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो। अब यहाँ पर एक और कंडीशन क्या रह सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को दोबारा से अगर ब्रेकआउट कर जाती है, ब्रेकआउट कर जाती है, हमें यहाँ पर वेट करना है। वेट करने के बाद जब यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, यानी कि इस लेवल के आसपास आती है, हम ये सीधा जितना भी हाई बनाया रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा बहुत गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद देखिए नीचे आई, नीचे आने के बाद इस लेवल से क्या लिया, सपोर्ट लिया, लेने के बाद ऊपर गई, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया और ये हाई बनाया हुआ है, ये हाई पहले बनाया हुआ है, तो ये बस ये हाई मार करके हमें चलना है, ठीक है। देख सकते हो ये हाई मार करके हम चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर
गैप डाउन खुलने के बाद लेवल को ब्रेकआउट किया, यही हाई बना, ठीक है। तो हाई हम ऐसे मार करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा से इस लेवल के आसपास आएगी और ऊपर की तरफ इस तरीके से अगर क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो जो हमारे लिए रेजिस्टेंस रह सकती है वो रह सकती है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है, जो कि लेवल होगा 55,434 का। और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे सपोर्ट की, तो सपोर्ट हमारे लिए यहाँ पर रह सकता है 54,772 का। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो हमें यहाँ पर क्या करके चलना होगा। गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड कैंडल बन जाती है, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बनती है, तो हम इसके हाई को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाएगी, ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट लेगी और ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अब मान लीजिए कि अगर फ्लैट खुल जाती है, तो हम यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं। तो देखिए अगर फ्लैट खुल जाती है ना, तो यहाँ से लेकर के ये जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज हो सकता है, जो कि आप लोगों के सामने है 55,018 से लेकर के 55,434 तक का ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर कॉल और पुट दोनों को ट्रैप किया जा सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, यहाँ पर हम लोग कॉल पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप रेंज है ये, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 54,772 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो पहला क्या कंडीशन रह सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद दोबारा इस लेवल से रेजिस्टेंस लेने आती है, हम लो मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से अगर क्लोजिंग कर जाती है नीचे की तरफ, तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को दोबारा से ब्रेकआउट करेगी, तो हमें क्या करना है, डिप का वेट करना है। डिप लेगी, ये हाई मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का जितना भी लर्निंग वीडियो होगा एजुकेशनल पर्पज से, मैं लाने वाला हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक जो भी होगा, जितने भी पार्ट बनेंगे मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।